गीता के ऊपर वहां पर शोध हो रहे हैं, वैज्ञानिक ढंग से शोध हो रहे हैं। जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका और न जाने कितनी यूनिवर्सिटियों के अंदर गीता के ऊपर शोध हो रहे हैं, अन्वेषण हो रहे हैं, इसमें है क्या। और वहां जो वैज्ञानिक तथ्य मिल रहे हैं वो आज नासा उनको प्रूव कर रहा है कि यस इट इज देयर। तो इस प्रकार हमारा ये शोध ज्ञान जो है ना, हमारे जो ऋषि मुनियों ने हमें अपनी कठिन तपस्या, साधना, मनन, चिंतन और परमात्मा का आशीर्वाद पाकर बांट लिखा है, बताया है, वो हम लोग नहीं पहचान पाए उसको आज तक, बहुत ही कम है। हम लोगों ने उसको एक आय का साधन तो बना लिया, पर उसको शोधने का या साधने का कोई प्रयास नहीं किया। तो ये हमारे लिए बड़ा दुर्भाग्य की बात रही है। और मेरा अनुरोध है आने वाली पीढ़ियों से, स्पेशली सहज योगियों से, कि आप थोड़ा-सा इस साइड में भी अपना चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, गहन अन्वेषण कीजिए, शोध कीजिए, ये है क्या? और हमारे लिए एक बड़ी बात हो गई, जब मैं 9th क्लास में आया था पढ़ने के लिए गाँव से निकल के, तो मेरे को पूछा गया क्या सब्जेक्ट लेगा? मैं क्या संस्कृत लूँगा। क्यों? मैं क्या हमारे साहित्य में क्या पढ़ा वो जानना चाहता हूँ। पर टीचर बोलने लगे नहीं भाई संस्कृत नहीं, आप साइंस लो। अब बच्चा होता था उस वक़्त, भाव तो थे। वो उस टीचर ने जो बोला वो भी बदला गए, अब कहाँ याद रहेगी कोई भी चीज़, या अभ्यास से याद रहती है। अब बात अगली आ गई कि विशुद्धि बहुत, श्री माता जी ने बोला है, जिस दिन मनुष्य ने गर्दन सीधी करी उस दिन विशुद्धि खुली। जानवरों की गर्दन हमेशा ऐसे रहती है, ऐसे, तो वो उनका ये विशुद्धि नहीं खुला हुआ है। और तभी से आदमी चलने लगा दो पैरों पे। बहुत कुछ बोला श्री माता जी ने इसके बारे में। अब वो हम इतना लंबा डिस्कशन नहीं कर पाएंगे, पर हम अब अगली बात कहना चाह रहे हैं, वो ये है कि विशुद्धि का 16 बीज अक्षरों पे हमें थोड़ा काम करने का अवसर मिला, और उसके जो रिजल्ट देखे हम हैरान हैं। हैरान तो होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि माँ का आशीर्वाद के आगे हैरान क्या, वो तो होना ही है। हमारे को एक सहयोगी नासिक का मिला था, पूना के अंदर 2016 में। उसकी गर्दन ऐसे, ये गर्दन यहाँ टच हुई थी, ऐसे घूमता था वो सारा पूरा बॉडी घुमाना पड़ता था उसको इधर उधर देखने के लिए। मैंने पहले दिन देखा उसको, फिर अगले दिन हमने पूछा, मिल गया, सेमिनार में आए थे, क्या हुआ भाई? मेरी गर्दन तो ऐसे ही है, ठीक होना है। हाँ बैठ जा। माँ के दरबार में वहां हाथ रखवाया, ये तब तक हमें ये पता लग गया था पंखड़ियां हैं कहाँ। 16 इधर है, 8 इधर है, 8 इधर है। सर्वाइकल की जो हड्डी है, गर्दन की जो हड्डी है, उस पे भी वहां है 8 ही, 8 इधर है, 8 इधर है। हमने हाथ ऐसे ही रखवाया, ऐसे करके, ऐसे ऐसे, ये बीज अक्षर बुलवाए, पहले विशुद्धि चक्र किया, फिर ये बुलवाए, और एक बार फिर आधा बुलवा दिया, यानी 2 बार भी नहीं कराया, 1.5 ही बार हुआ। बोला गर्दन घुमाइए, तो उसकी गर्दन घूम गई, 70 से 75% घूम गई, बैठे बैठे ऐसे घुमा रहा है गर्दन को। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? अब हमने उससे पूछा तेरे को क्या हुआ? हमारी हिंदी की बुक में उसका अपना लेटर है। वो बोलता है जब मैं 3 साल का था तब मेरे को सर्वाइकल बोन टीबी हुई थी, यानी गर्दन की हड्डियों की टीबी हो गई थी, और उस दिन वो 51 साल का था, यानी 48 साल के बाद में उसकी गर्दन ठीक हो गई। ये माँ का चमत्कार है। 16 महीने की, देखिए 16 ही पकड़ी है। बाई चांस ये भी देखे, आज मैं विचार कर रहा हूँ, 16 महीने के बाद में मैं नासिक गया, उस सज्जन को हमने, सहयोगी को ढूंढा। वो हमें कहता है हमारे घर चल गया, बोलता सर एक बार फिर और करा दो। मैं हैरान, क्यों भाई तुमने किया नहीं? ना आपने कराया था। बाप रे।
फिर हमने उसको एक बार फिर कराया और उसका 70-75 से 80-85% गर्दन घूम गई। ये चमत्कार है विशुद्धि का। अभी तो हमने बीज अक्षरों की उनकी बात करी नहीं, पर ये हम बता रहे हैं ताकि आप लोगों का इसकी तरफ रुचि बढ़े कि भाई देख यस ये पॉसिबल है। हम भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, हर एक कर सकता है। जितना ज्ञान यहाँ से हमें मिला उतना ही आपको भी मिल रहा है। वही आपको पढ़ाया गया जो हमारे को पढ़ाया गया, विशुद्धि की 16 पंखड़ी है, ये है, वो है, सारा हमें भी पढ़ा, आपने भी पढ़ा है। पर उस माँ के शब्दों के ऊपर अमल करना, उनके ऊपर आचरण करना, उनको अपने प्रयोग में लाना, उनके ऊपर मनन करके उस पे चलना, वो बहुत बड़ी बात है। हम माँ का 45 मिनट 1 घंटा पता नहीं कितने लेक्चर पढ़े और सुने, पर हमने पाया क्या उसमें से? ये बड़ा क्वेश्चन है मेरे लिए तो। हम माँ के एक लेक्चर में से, एक सेंटेंस में से, एक तथ्य, एक सबूत, एक कंसेप्ट वो पकड़ लें और उस पे चलने की कोशिश करें, उसको अन्वेषण करें, उसके ऊपर खोज करें ये है क्या? तो देखो सब दरवाजे खुल जाते हैं ऐसे। कारण 2008 में तो श्री माता जी ने डिक्लेयर ही कर दिया, आज से तुम अपने गुरु आप हो। अगर माँ ने ये और मेरी सारी शक्तियां तुम्हें हैं, तुम्हारे पास है, मैं दे रही हूं। अगर ये बात है तो हम उस बात को सम्मान क्यों नहीं करते, उसको अपनाते क्यों नहीं? ये बहुत जरूरी है। हम माँ की बात को ये सोच के कर लेते, जैसे श्री माता जी ने बोला है कि भाई अरे ये मेरे लिए नहीं, माँ तो श्री माता जी तो दूसरे के लिए बोल रही है, इस पड़ोसी के लिए बोल रही है, और रामलाल के बोल रही है, श्यामलाल के लिए बोल रही है, मेरे लिए थोड़ी बोल रही है। ये बात मैं नहीं सोचिएगा, ये सब हमारे लिए ही है, हर व्यक्ति के लिए, हर इंडिविजुअल के लिए है। अगर हम उस पे चलेंगे और उसका थोड़ा मनन करेंगे, जितनी सामर्थ्य के अनुसार, जितनी हमारी शिक्षा है, जितना हमारा ज्ञान है, उसको थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश कीजिए। कम से कम अपने लिए अपना गुरु तो बनना कोशिश कीजिए। हम ये नहीं कहते कि सबके लिए गुरु बनो, अरे अपने लिए तो बनो। मैं अच्छा कर रहा हूँ या बुरा कर रहा हूँ, ये भी तो गुरुपन नहीं है। मैं ये काम करूं या ना करूं, ये भी तो गुरु का हिसाब है। गुरु ही तो बताएगा, आपके अंदर एक गुरु भी बैठा है। तो वो चीज का आप अगर हम ध्यान करेंगे तो हमारे का बहुत होएगा। और आज की इस बात को हम यहीं खत्म करते हैं। जय श्री माता जी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। अब हम जनरल बात करेंगे, जिसने भी जो पूछना है पूछिएगा। दूसरी बात, मेहरबानी करके आप हिचकिए नहीं। अपने आप को ये ना समझिए कि मैं कहूंगा तो क्या कहेंगे, कोई कुछ नहीं कहता, सबको अपनी पड़ी है इस दुनिया में। आप अपने बारे में बोलिए, जब तक हम दूसरों को नहीं बताएंगे हमें अपनी समस्या का समाधान नहीं मिलता है। हमने एक बात सुनी थी, हमारे एक दोस्त ने बताया, अगर आपको कोई समस्या है और आपके 10 दोस्त हैं, उनमें बांट दीजिए, जाके छोड़ दो उनको, अपनी समस्या उनको हैंड ओवर कर दे, वो रास्ता निकाल लेंगे। फिर एक और जगह बोला, अगर आपके दोस्त ही नहीं है, छत पे खड़े होके आवाज लगा दो, मेरे को ये समस्या है, तो आंसर मिल जाएंगे। इनडायरेक्टली हम परमात्मा के ऊपर छोड़ रहे हैं, तो वो जब उस स्तंभ में छोड़ेंगे तो आएगा। अब देखिए, एक बार फिर चित्त को सहस्त्रार पे ले जाइए। कहाँ हैं हम? ये देखो यहाँ पर है, इस वक्त ये चल रहा है। खुद चेक कर लीजिए। और जिनको नहीं हो पा रहा है, नहीं महसूस हो रहा है, वो अपने को अपराधी ना समझे, हीन ना समझे, कोई बात नहीं, हो जाएगा। कोशिश कीजिए, विचार कीजिए, प्रेयर कीजिए। आप प्रेयर कैसे करेंगे? हे गणेश जी, आप गौरी माँ को जगाओ। हे कार्तिकेय जी, आप महागौरी को जगाओ। और दोनों चारों मिलके कुंडलिनी माँ की सुरक्षा के लिए उसके पास आ जाओ और उनको कहो, माँ जागो, अब हम खड़े हैं आपकी सेवा में। और कहो चलो उठो, और सहस्त्रार में सदा शिव की शक्ति से जो
विराट की कुंडलिनी उसके साथ मिलो आप। तो ये सीधी सभी देवी देवताओं को बोल दो, सभी देवी चक्रों के देवी देवताओं को लेके आप आइए 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 और सहस्त्रार पे आ जाइए, छोड़ दीजिए और थोड़ा सिर झुका लीजिए। ये लो, जब आप ऐसी प्रार्थना करेंगे, सबमिशन वाली प्रार्थना, समर्पण वाली प्रार्थना, तो ये होगा, होता है। एक बार नहीं, 2 बार। हमें गणपति फूले में एक सज्जन मिले थे, कहते कुंडलिनी नहीं उठ रही तो उठाओ, छोड़ दो यहाँ, उठाओ और छोड़ दो यहाँ, उठाओ यहाँ, उठाओ, डालते जाओ, डालते जाओ। वो तंग आ जाएगी, खुद ही कहेगी अच्छा बाबा मैं यहीं बैठ जाती हूँ, बार बार मेरे को नीचे से उठा के रख रहे हो। तो रियली हमें बहुत सारे महापुरुष मिले हमें सहयोगी, इन्होंने उनकी बातें हमें याद हैं, वो हमें मार्गदर्शन करती हैं। तो बार बार उठाइए, नहीं हो रही है कोई बात नहीं, ऐसे उठाइए, ऐसे छोड़ दीजिए। अगर राइट से उठा रहे हैं, ये राइट में क्लॉकवाइज है, ये खोल रहे हैं, देखिए हम ऐसे खोलेंगे तो ये आएगा, सिर पे जाके छोड़ दीजिए। देखिए अब ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज, तो इसका मतलब फिर अंदर डाल रहे हैं हम उसको, ऐसे उठाना पड़ेगा। आइए, इधर से करेंगे तो भी आइए, इधर से करेंगे तो ऊपर जाएगा यहाँ जाके। और यही एक आज फिर एक बार, क्योंकि अब जनरल बात हो रही है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सहयोग में बहुत ही अपना रोल या रोल अदा करती हैं, उनकी बहुत बहुत ही महत्व है इनका। आज फिर एक बार हम बता दें आपको, क्लॉकवाइज, ये देखिए, ये क्लॉकवाइज है, अंगूठे से ले, यहाँ से मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान, नाभि, अनाहत घूम के आएंगे, विशुद्धि, आज्ञा, और ये सहस्त्रार और भवसागर चारों तरफ। अब इसको, अब फिर वही रह गए, कैसे पता लगाएं, हाथ मोड़ लीजिए, ये लेफ्ट, यहां से शुरू करेंगे तो देखिए घड़ी की सुइयों के अनुसार ही चल रहा है, ये क्लॉकवाइज हो गया। यहां पर ईड़ा नाड़ी और सुषुम्ना ये क्लॉकवाइज ही हैं। देखिए आप जब हाथ रखते हैं ये क्लॉकवाइज है, ईड़ा नाड़ी क्लॉकवाइज भी है और सुषुम्ना भी क्लॉकवाइज। और जब राइट की करेंगे, सुषुम्ना नाड़ी हमारी ना, सॉरी, पिंगला नाड़ी हमारी एंटी क्लॉक चलती है, देखिए यहां से ऐसे आ रही है, और हाथ यहां रखेंगे तो देख लीजिए वही आ गया, ये कर लिया तो ये एंटी क्लॉक है। ये 2 सिद्धांत हमारे को बहुत जरूरी हैं। और अगर और ज्यादा सुनना चाह रहे हैं, देखिए हमारे आईब्रो राइट की एंटी क्लॉक है, लेफ्ट की क्लॉकवाइज है। हमारा कान क्लॉकवाइज है, ये राइट का एंटी क्लॉक है, ये क्लॉकवाइज है। बाजू ऐसे है, टांग ऐसे हैं, बहुत कुछ हमारे अंदर के जो ऑर्गन हैं, लेफ्ट साइड के पांचों के पांचों ऐसे हैं, क्लॉकवाइज है, और राइट के 5 सारे एंटी क्लॉक हैं, ऐसे है, ऐसे है। आप चार्ट में देख लीजिएगा, हमने चार्ट बना रखे हैं, दे रखे हैं, तो वो उसमें आप चेक करेंगे तो मिलेंगे आप। तो इसके बाद जब हम, आपको सबको याद है, माँ को बहुत बार देखा होगा, माँ जब रियलाइजेशन देती है सामूहिकता में, तो दोनों बोलते हैं अपना राइट हैंड सिर पे रखिए। आज बाकी मैं ये माफ करना, ये बहुत लोगों के लिए ये होगा क्या बता रहा है, पर बहुत सारे हमारे नए भाई बहन भी होंगे जिनको इस बारे में पूरा नहीं पता हो सकता है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, अन्यथा मेरे से सभी अच्छे बैठे हैं। तो यहाँ जब हाथ रखा, माँ ने कहा क्लॉकवाइज घुमाओ, माँ ने ही बोला ना क्लॉकवाइज, और हम स्किन को घुमाते हैं। अब देखिए ये क्या है, मूलाधार स्वादिष्ठान, ये भी तो क्लॉकवाइज है, राइट हैंड के बैक में क्लॉकवाइज है, अंदर की तरफ एंटी क्लॉक है, देख लिया आपने। तो यहां आप माने कहा है। अब यहाँ एक एग्जांपल और हम आप दे दें, जब आप एक पेचकस ले लकड़ी वाला ना, वुड स्क्रू, कील, और पेचकस से उसको ऐसे घुमाते हैं तो वो नीचे जाती है, और अगर उसको उल्टा घुमा देंगे एंटी क्लॉक तो वो बाहर निकल आती है। तो क्लॉकवाइज हम घुमाते हैं ऐसे तो वो नीचे जाती है। देखिए यहाँ माने कहा, तो विराट की कुंडलिनी ऑलरेडी सब जगह है, पर उन्होंने केंद्रित करके इसको घुमा दिया, घुमा के वो नीचे ले जा रही है।
और जाके हमारी जो सुप्तावस्था में जागती सोई, हमने उसका नाम दिया, वो जागती भी है पर सोई, तो उसको जगाती है। अब यहाँ एक बात आए, ये लेफ्ट, देखिए अब यहाँ ये बात भी अभी सूझ रही है, ये लेफ्ट है, तो क्लॉकवाइज जब घुमाएंगे, ये क्लॉकवाइज है, वो नीचे जाएगी, तो लेफ्ट साइड से नीचे जाती है, सुषमना से भी जाती है, परंतु जब बाहर आएगी तो वो, अब इससे देखिए ये एंटी क्लॉक है, यहां हाथ रख दिया एंटी क्लॉक हो गया, तो इसका मतलब है एंटी क्लॉक कहाँ है, हमारे राइट पिंगला नाड़ी एंटी क्लॉक है, तो अंदर नीचे आएगी लेफ्ट से ईड़ा नाड़ी से और वापस जाएगी पिंगला नाड़ी से, तो ये हमारा ऐसे चलता है, ऐसे आता है, दोनों तरफ इधर से आई और इधर से गई, ये कंटिन्यूटी है। दूसरे शब्दों में कहें, हम सांस जब लेते हैं और छोड़ते, देखिए विराट की शक्ति, एनर्जी या कुंडलिनी की शक्ति या ऑक्सीजन हम अंदर ले रहे हैं, मीन्स, और टचिंग कहा तो अगर लास्ट टिप तक जाते हैं पांव की, अरे कुंडलिनी तक जाती है वो, और जब छोड़ते हैं तो ये बाहर निकलती है ऐसे, तो ये आना और जाना, सांस छोड़ना और लेना भी तो वही प्रक्रिया है। तो इस प्रकार हम इसके ऊपर कितना बोल लें उतना ही कम है, परंतु सिद्धांत ये है कि भाई हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक का ध्यान रखिएगा। हम जब ये लेफ्ट हैंड ऊपर रखते हैं या यहाँ माने यहाँ करके बोला है, तो यहाँ बोलनी, देखो कोई हवा आ रही है, चेक वाइब्रेशन आ रही है, यस आ रही है, तो ठीक है। अच्छा, अब मान लो नए लोग हैं, 2000, 10,000, 5,000, हमने 15,000 तो सेंटर पे गणपति फूले में देखे, और दिल्ली में 70,000 लोग देखे माँ के उसमें, तो वो जरूरी नहीं सबको होगा, तो माँ फिर एक बार बोलती है, एक बार फिर कर लो, यहाँ हाथ ऐसे, इससे चेक करो, इससे चेक क्या कर रहे हैं, वो विराट की कुंडलिनी को फिर क्लॉकवाइज घुमा के नीचे भेज रहे हैं, उसके बाद फिर कहते हैं इससे चेक कर लो, तो इसका मतलब है ये सही प्रक्रिया यह है। और भाई कई लोग कहेंगे माँ ने ये भी कहा, अरे माँ तो माँ है, उनको चैलेंज करने वाले हम कोई नहीं है, पर जो सिद्धांत बोल रहा है वो यही, माँ ने यहीं से स्टार्ट किया, यहाँ ले गए और फिर बाद में इससे चेक करवाया, एंटी क्लॉक घुमा के यहाँ बाहर निकल गए, और ये साइंटिफिक रीजन हमने आपको बता दिया। तो इस प्रकार ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बहुत जगह काम आएगा। लगे हाथ 1 मिनट और बोल दे, जब हमारा कोई ऑर्गन तंग कर रहा है, हमें वहां दर्द हो रहा है, वहां एनर्जी बढ़ गई है, तो वहां ब्रेक लगाना पड़ेगा, तभी रुकेगा। और बहुत ही कम हो रहा है, धक्का भी मारना पड़ता है गाड़ी को, तो वहां पर वो करना पड़ता है। अब हम लेफ्ट की बात कर लें, लेफ्ट में अगर पेन हो रही है, बहुत ज्यादा पेन हो रही है, चाहे घुटने में है या कहीं भी है, एनर्जी एक्सेस हो रही है, इसका मतलब लेफ्ट साइड की स्पीड बढ़ी हुई है, तो वहां अगर हम सेम हैंड रख देंगे, देखिए यहाँ एंटी क्लॉक है, तो स्पीड को कम कर लेगी। इसी तरह राइट की एनर्जी बढ़ी हुई है, क्लॉकवाइज है ना, सॉरी एंटी क्लॉक घूम रही है ऐसे, और उसमें एनर्जी बढ़ गई है या पेन हो रहा है, पहचान क्या होगी, पेन होगा या दर्द होगा या हाइपर एक्टिव हो जाता है आदमी, जैसे जिनको लीवर की प्रॉब्लम आ जाती है वो बहुत एक्टिव, ओवर एक्टिव हो जाते हैं, तो वो बता रहा है कि बीच के अंदर वो शक्ति बढ़ गई है, तो उस वक्त राइट हैंड को ही सिर पे रखिए या उस आर्गन पे रख दीजिए, उस अंग पे रख दीजिए, तो वो वहां ये अंदर एंटी क्लॉक घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज है, तो ब्रेक लगा देगा वहां, और वो शक्ति काम करना, एक्सेस छोड़ के कोशिश होती है कि वो नॉर्मल में आ जाए। आप भी तो गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं ना, स्पीड ज्यादा होगी और मान लो एक्सीलेटर या इंजन स्टार्ट ही नहीं हो रहा, तो धक्का लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं,
तो ये वो चीज़ है कि हम धक्का भी लगाते हैं, जब हम ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। तो ये 2 सिद्धांत आप अगर आप याद रखेंगे, तो जब आप किसी को ट्रीटमेंट देखेंगे, उसकी पोज़ीशन देखिए, क्या उसको एक्सेस हो रहा है या कम हो रहा है? कम हो रहा है तो उसको बढ़ाइए, उसको धक्का मार के गाड़ी को चला दीजिए। जैसे हम कुंडलिनी सोई कुंडलिनी को ऊपर से क्लॉकवाइज़ घुमा के यहाँ लाते हैं और फिर उठा देते हैं। तो ये चीज़ है। अब हम फिर मैं ज़्यादा ही बोल गया, माफ़ करना। अब आप